वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है हिंदी भाषा, घटक है शब्द संपदा, उपघटक समानार्थी शब्द। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। घटक 2, शब्द संपदा। उपघटक 2.1, समानार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे अर्थात समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों हम ध्यान दें तो समानार्थी में समान अर्थ, इसमें ये 2 शब्द हैं, समान और अर्थ। जब 2 शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं तो उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पानी और जल, दोनों का अर्थ एक ही है। चांद, चंद्रमा, सूर्य, रवि, दिनकर, इन सब का अर्थ एक ही है। तो ये समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी शब्दों का आप लोगों को संग्रह करना है और उनका अभ्यास करना है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, माता का पर्यायवाची शब्द है जननी, अम्बा, मां। मित्र का पर्यायवाची शब्द है साथी, सखा, दोस्त, सहचर। अब हम यहां नमूना प्रश्न देख रहे हैं। सूर्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अब आपको बस 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, रजनी, प्रभाकर, प्रभात, सवेरा। अब हमें 4 ये वृत्त भी हमें दिए गए हैं। अब हमें सूर्य का समानार्थी शब्द देखना है। इसमें रजनी मतलब होता है रात, प्रभाकर प्रभा करने वाला, सवेरा करने वाला। तो सवेरा कौन करता है? सूरज। जब चांद अस्त होता है, तारे अस्त होते हैं, सूर्य का उदय होता है तो प्रभात होती है। तो प्रभाकर जो है सूर्य का समानार्थी शब्द है। प्रभात सुबह, सवेरा सुबह। तो सूर्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हुआ? पर्याय क्रमांक 2, प्रभाकर। तो प्रभाकर जो है ये सही शब्द है, सही पर्याय है। तो हमने 2 नंबर का जो वृत्त था उसको हमने भर दिया है।
तो सूर्य शब्द के अन्य समानार्थी शब्द कौन से हैं? प्रभाकर है हो गया, दिवाकर, रवि, दिनकर, भानु, बहुत सारे शब्द हैं जो सूर्य के समानार्थी शब्द हैं। नीचे दिए हुए शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर उत्तर का क्रमांक भरिए। आहार शब्द है हमारे सामने और आहार शब्द के समानार्थी शब्द को चुनने के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 पर्याय दिए गए हैं, मिठाई, बीज, भोजन और खाद। अब इन 4 शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो आहार का समानार्थी है? तो मिठाई हम सब जानते हैं, तो क्या मिठाई आहार का समानार्थी शब्द है? नहीं। बीज नहीं। भोजन हो सकता है ना, भोजन है ना, और खाद, खाद तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या है? भोजन। यानी भोजन कौन सा पर्याय है? पर्याय क्रमांक 3। तो हम पर्याय क्रमांक 3 के जो वृत्त को भर देंगे तो सही उत्तर हुआ पर्याय क्रमांक 3 भोजन। आहार का समानार्थी शब्द और कौन सा होता है? खाद्य होता है। खाद्य पदार्थ होता तो वो समानार्थी होता है, यहाँ खाद दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते समय परीक्षा में बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि छोटे छोटे फेरबदल से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो ये सही उत्तर है हमारा। अगला है समानार्थी शब्दों की गलत जोड़ी पहचानिए। अब यहाँ पे कुछ शब्दों की जोड़ियां दी हुई है, असुर, दैत्य, गधा और खर, घर और गृह, गंगा और गजवदन। अब हमें यहाँ पे 4 जोड़ियां दी हुई हैं, हमें इसमें गलत जोड़ी कौन सी है पहचाननी है। और जोड़ी किस आधार पर बनाई गई है? समानार्थी शब्दों की जोड़ियां हैं। तो असुर मतलब राक्षस, दैत्य मतलब भी राक्षस, तो ये दोनों समानार्थी शब्द की सही जोड़ी है। गधा जानवर हम सब जानते हैं, अब खर मतलब भी गधा होता है, तो ये भी जोड़ी सही है। घर हम सब जानते हैं और गृह, गृह का अर्थ भी घर होता है। गंगा ये एक नदी का नाम है। गजवदन, गज मतलब हाथी और वदन मतलब होता है मुख। तो गजवदन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका वदन, उसका मुख हाथी के समान हो। मतलब कौन? गणेश जी, भगवान गणेश जी है ना, जिनका चेहरा कैसा है? हाथी के जैसा है उनका मुख। तो गजवदन मतलब हो गया गणेश। तो गंगा नदी और गणेश जी देवता, ये दोनों समानार्थी शब्द नहीं है। तो गलत जोड़ी कौन सी है? पर्याय क्रमांक 4 जो है ये गलत जोड़ी है। तो हम उसका उत्तर लिखेंगे 4। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यस। गंगा का समानार्थी शब्द क्या होता है? भागीरथी, देव नदी, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, ये गंगा के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। रात शब्द के समान अर्थ वाले शब्द का चुनाव करो। अब हमारे सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, दिवस, दिन, रैन और वार। हमें इनमें से वह सही शब्द चुनना है जो रात शब्द का समानार्थी है। दिवस हम सब जानते हैं, दिन को कहते हैं, दिन दिन है ही। वार मतलब भी दिन है। कौन सा दिन है? आज सोमवार है। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। तो ये वार मतलब भी दिन हुआ। अब एक शब्द बचा रैन। रैन का अर्थ होता है रात। तो कौन सा पर्याय क्रमांक है ये? 3। तो हम 3 जहां लिखा है उस वृत्त को हम भरेंगे। ये हो गया हमारा सही उत्तर। और रात के अन्य समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? रजनी, रात्रि, रैन, निशा, विभावरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत शब्द का चुनाव करके लिखो। मछली, मकर, मत्स्य, भुजंग। अब ये 4 शब्द दिए हैं, इनमें से असंगत शब्द कौन सा है? मतलब पहले हमें चारों का अर्थ देखना पड़ेगा। मछली हम सब जानते हैं, फिश। मकर ये भी मछली का समानार्थी शब्द है। मत्स्य, मत्स्य भी मछली का समानार्थी शब्द है। भुजंग, भुजंग मतलब होता है सांप, ये सांप का समानार्थी शब्द है। तो यही एक शब्द ऐसा है जो इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये तीनों का अर्थ क्या है? मछली। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? पर्याय क्रमांक 4। तो ये हो गया
पर्याय क्रमांक 4, इसको हमने भर दिया है। ये सही उत्तर है बिल्कुल। मीन का समानार्थी शब्द मछली, मकर और मत्स्य है, और जबकि भुजंग जो है ये सर्प का समानार्थी शब्द है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द के कौन से 2 समानार्थी शब्द हैं? अब यहां हमें 4 विकल्प हैं हमारे सामने, सोम, गरल, हलाहल, अमी। सोम, ये सोमवार वाला सोम नहीं है ना, सोम का अर्थ होता है अमृत। गरल का अर्थ होता है जहर, विष। हलाहल ये भी विष या जहर का समानार्थी है। अमी, अमी कहते हैं अमृत को। तो अमृत के हमें 2 समानार्थी शब्द मिले यहाँ पर, सोम और अमी। और आपको मैंने कहा था कि कक्षा 8वीं में कई बार ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिनके 2 उत्तर होते हैं, तो उसके लिए हमें 2 पर्याय क्रमांक को भरना होता है। तो इसमें कौन कौन से 2 पर्याय क्रमांक हैं? पर्याय क्रमांक 1 और पर्याय क्रमांक 4। तो हम दोनों वृत्त को भरेंगे, पर्याय क्रमांक 1 को पहले और उसके बाद पर्याय क्रमांक 4 को। देखते हैं सही उत्तर है क्या। अच्छा, पहले स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अमृत शब्द का समानार्थी शब्द पीयूष भी होता है, सुधा, सोम, अमी। और गरल, हलाहल ये विष के समानार्थी शब्द हैं, जहर के। ठीक है, तो अब देखते हैं ये उत्तर। यस, हमारे दोनों उत्तर सही हैं। वंदन के निम्न में से कौन से 2 शब्द समानार्थी शब्द हैं? नमस्कार, समाधान, अभिवादन, संतोष। 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। अब यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं 2 शब्द पूछे गए हैं, यानी हमें इसका उत्तर 2 पर्याय में लिखना पड़ेगा। बराबर, यहाँ पर 4 हमें पर्याय वृत्त दे दिए गए हैं। अब वंदन का अर्थ क्या क्या है देखते हैं। नमस्कार, वंदन के समानार्थी शब्द नमस्कार, अभिवादन, नमन, प्रणाम ये होते हैं। समाधान का अर्थ होता है संतोष या तृप्ति, हमें किसी समस्या का हल मिल जाए तो हमें संतोष होता है, तो ये समाधान। अभिवादन या वंदन का ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। संतोष, समाधान मिलने पर हमें संतोष मिलता है। तो हमें 2 उत्तर सही मिल रहे हैं, पहला पर्याय क्रमांक नमस्कार और तीसरा पर्याय क्रमांक अभिवादन। तो पर्याय क्रमांक 1 को हम पहले भरेंगे और उसके बाद पर्याय क्रमांक 3 का हम वृत्त भरेंगे। अब हम देखते हैं कि ये दोनों उत्तर सही हैं या नहीं। यस, दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। नीचे लिखे शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर वृत्त में रंगो। हमारा शब्द है सुमन, हमें इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें सुमन का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमें चुनना है। पहला शब्द दिया है फूल, फूल हम सब जानते हैं। मन, ये भी हम जानते हैं। मनोरम, जो मन को अच्छा लगे, जिसमें मन रम जाए वो मनोरम। प्रसन्न, खुश रहना। अब हमें देखना है इसमें सुमन का समानार्थी शब्द कौन सा है। ये बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुमन का समानार्थी शब्द है फूल, ये बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। सुमन के अन्य समानार्थी शब्द हैं प्रसून, फूल तो यहां दिया हुआ है, कुसुम, सुमन भी यहां दिया हुआ है, पुष्प, ये सब फूल के सुमन के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का समानार्थी शब्द लिखो। 4 विकल्प है हमारे सामने, पर, व्योम, प्रभु, अचल। पर का अर्थ होता है पंख, व्योम गगन या आकाश, प्रभु ईश्वर, अचल जो हिल न सके, जो चलायमान न हो वो अचल। अब आकाश शब्द का समानार्थी कौन सा मिला हमको? व्योम, पर्याय क्रमांक 2। तो हम क्या करेंगे, पर्याय क्रमांक 2 का जो वृत्त है इसे हम भर देंगे। अब चेक करते हैं ये उत्तर सही है या गलत। बिल्कुल सही है ये उत्तर। आकाश शब्द के अन्य समानार्थी शब्द हैं नभ, अंबर, गगन, आसमान, और व्योम तो यहां दिया ही हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? पर्याय क्रमांक 2।
निम्न में से असंगत जोड़ियां पहचानिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्दों की जोड़ियां दी हुई हैं। मुंह तुंड, पत्ता पत्र, पिता चरण, प्रवीण कुशल। तो पहले आओ इन शब्दों के हम अर्थ देख लेते हैं। मुंह हम सब जानते हैं। तुंड, तुंड शब्द के कई अर्थ होते हैं। मुंह, चेहरा, चोंच, थूथन, ऐसे कई अर्थ हैं। एक अर्थ होता है मुंह। दूसरा शब्द है पत्ता और पत्र। पत्ता यानी पेड़ का पत्ता, और पत्र, पत्र के दो अर्थ हैं। एक तो हम जो लेटर लिखते हैं पत्र किसी को, वो पत्र है, और दूसरा पत्ते को भी पत्र कहा जाता है। पिता, पापा, बापू, बापूजी, पिताजी, है ना, ये सब पिता शब्द है, हम उसका अर्थ जानते हैं। चरण, पैरों का निचला हिस्सा जिसमें हमारे पैरों की उंगलियां होती हैं, उसे हम कहते हैं चरण। तो ये चरण हो गया। अब प्रवीण, किसी काम में महारत हासिल है जिसको, उसे कहते हैं प्रवीण। और कुशल शब्द का अर्थ होता है जो अपने काम में सिद्ध है, काम करने में कुशल है। तो यहां हमने देखा मुंह और तुंड ये समानार्थी शब्द हैं। पत्ता और पत्र ये समानार्थी शब्दों की जोड़ियां हैं। प्रवीण और कुशल ये भी समानार्थी शब्दों की जोड़ियां हैं। केवल पिता और चरण ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द नहीं हैं। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है वो है असंगत जोड़ी, तो इसे हमने भर दिया। ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनो। सखा, 4 विकल्प है हमारे सामने। सहोदर, पड़ोसी, खास और मित्र। सहोदर मतलब होता है सह उदर, इसमें 2 शब्द हैं। सह उदर, एक ही पेट से जन्म लेने वाले, यानी भाई बहन, इसे हम सहोदर कहते हैं। एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले सहोदर, भाई बहन। पड़ोसी, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। खास, विशेष, और मित्र मतलब दोस्त, सखा। तो सखा का समानार्थी शब्द क्या हो गया? मित्र। पर्याय क्रमांक 4। तो पर्याय क्रमांक 4 सही उत्तर हुआ। इसको हम भर देंगे, इस वृत्त को। बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न है, समूह में न बैठने वाले शब्द पहचानिए। मुनि, साधु, मेघ, जलघर, युद्ध, राजा, वृक्ष, तरु। अब यहां जो एक एक शब्दों का समूह दिया हुआ है, मुनि और साधु, पहले हम हर समूह के अर्थ देख लेते हैं। मुनि मतलब ऋषि, मुनि संत, साधु का भी वही अर्थ होता है। मेघ बादल, जल घर पानी का घर, यानी मेघ को बादल भी कहा जाता है, जल घर भी कहा जाता है, जो पानी का घर है। तो मेघ और जलघर समानार्थी शब्द हुए। युद्ध लड़ाई, राजा, राजा हम सब जानते हैं, वृक्ष पेड़, और तरु जो है इसका अर्थ भी होता है पेड़, यानी वृक्ष और तरु ये समानार्थी शब्द हैं। मेघ और जलघर भी समानार्थी शब्द हैं। मुनि और साधु भी समानार्थी शब्द हैं। इसमें जो ऐसा समूह जो समानार्थी नहीं है वो है युद्ध और राजा, यानी पर्याय क्रमांक 3। तो हमने पर्याय क्रमांक 3 का वृत्त भर दिया, इसलिए अरे वाह, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नीचे लिखे शब्द का कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? अभी तक हम देख रहे थे कि कौन सा समानार्थी है, अब यहां देखना है कि कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है। तो हमारा शब्द है कनक, और इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। कान, सोना, सुवर्ण, कंचन। कान हम सब जानते हैं हमारे शरीर का एक हिस्सा है। सोना, सोना का 2 अर्थ होता है। एक नींद लगने पर हमें जो हम सोते हैं वो सोना, और दूसरा सोना वह धातु जिसके गहने बनाए जाते हैं। सुवर्ण, सुवर्ण भी, वह स्वर्ण सोना, ये वो भी वही अर्थ है। कंचन, कंचन भी सोने शब्द का समानार्थी है, यानी। और कनक शब्द का अर्थ भी होता है सोना। तो यहाँ पे सोना जो है वो कनक का समानार्थी है, सुवर्ण जो है कनक का समानार्थी है, और कंचन ये भी कनक का समानार्थी है। केवल एक शब्द ऐसा है जो इसमें कनक का समानार्थी नहीं है, वो है कान, यानी पर्याय क्रमांक
एक। वेरी गुड। अब हम देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है हमारा उत्तर। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनो। गंगा, ये गंगा हमें शब्द दिया गया। अब इसके 4 विकल्प भी हमें दिए गए हैं। उपवन, सुरसरी, वाटिका, गगन। तो पहले हमें बच्चों, अब जब भी ऐसे आप समानार्थी शब्द वाले प्रश्न हल करते हो तो जो भी आपको विकल्प दिए हैं ना, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक शब्द का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा था कि समानार्थी शब्दों का संकलन करो और उनका अभ्यास करो। पहला शब्द है उपवन, इसका मतलब होता है बगीचा। सुरसरी, सुरसरी ये गंगा नदी को कहा जाता है, देवताओं की नदी। वाटिका, ये भी छोटी मोटी वाटिका, छोटा बगीचा। गगन, आकाश या आसमान। तो यहां पर हमारा गंगा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुरसरी, यानी पर्याय क्रमांक 2। तो पर्याय क्रमांक 2 के वृत्त को हमने भर दिया। ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तीर शब्द के कौन से 2 समानार्थी शब्द हैं? 2 सही पर्याय हमें चुनने हैं यहां से। इसके 4 विकल्प हैं हमारे सामने। ईशु, सरोवर, ताल और शिलीमुख। अब इसमें ईशु, ईशु शब्द का अर्थ होता है बाण या तीर। सरोवर तालाब, ताल छोटा तालाब। शिलीमुख, शिलीमुख तीर के लिए या बाण का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। शिलीमुख का अर्थ भौरा भी होता है। शिलीमुख शब्द के कई अर्थ हैं। ये संस्कृत शब्द है मूल रूप में, तो इसके अर्थ हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। शिलीमुख, ठीक है। तो अब हमारे सामने 4 पर्याय हैं, 4 विकल्प हमको मिल गए। इसके लिए चारों के अर्थ हमने जान लिए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? इसका उत्तर हमें समझ में आया आपको अभी? इसका उत्तर है पर्याय क्रमांक 4 और पर्याय क्रमांक 1। ये देखते हैं, यस, दोनों सही उत्तर है। तो हमें ऐसे 8वीं कक्षा में बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलते हैं, आपको मिलेंगे जिसके 2 सही पर्याय हैं, और इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जहां पर 2 पर्याय हैं, हमें वहां 2 अर्थ चुनने हैं, ठीक है। और ईशु और शिलीमुख ये दोनों मूलतः संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी में भी इनका उपयोग समान रूप से होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई असंगत जोड़ी को पहचानिए। बल, स्नेह, प्रासाद, महल, बाग, बगीचा, और अंतिम है जंगल और विपिन। तो आइए पहले हम सभी शब्दों के अर्थ जान लें। तो बल और स्नेह, बल मतलब ताकत, शक्ति। स्नेह मतलब प्रेम। प्रासाद, अभी बच्चों ध्यान देना है, प्रसाद नहीं है। प्रसाद होता है भगवान को हम जो भोग चढ़ाते हैं, वो प्रसाद। यह है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल, और तो ये महल का समानार्थी शब्द है। बाग, बगीचा, ये आप जानते हो, बाग और बगीचा। जंगल और विपिन, विपिन के भी 2 अर्थ होते हैं। विपिन का एक अर्थ होता है छोटा बगीचा, और विपिन का एक अर्थ होता है जंगल। तो विपिन जो है ये जंगल का समानार्थी शब्द है। अब हमें इसमें करना क्या है? हमें असंगत जोड़ी पहचाननी है, यानी हमें वो जोड़ी पहचाननी है जो आपस में समानार्थी शब्दों की जोड़ियां नहीं हैं। तो हमने देखा प्रासाद और महल ये समानार्थी शब्द हैं, बाग बगीचा समानार्थी शब्द हैं, जंगल विपिन समानार्थी शब्द हैं। केवल जो पहला क्रमांक है बल और स्नेह, ये दोनों असंगत शब्द हैं। बल का समानार्थी स्नेह नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पर्याय क्रमांक 1। और चेक करें कि उत्तर हमारा सही है या गलत। अगला प्रश्न है, नरक शब्द के कौन से 2 समानार्थी शब्द हैं? 2 सही पर्याय हमें निकालने हैं इसमें से। 4 विकल्प है हमारे सामने। यमलोक, स्वर्ग, रौरव, पृथ्वी। यमलोक हम सब जानते हैं नरक के लिए कहा जाता है, नरक के लिए। स्वर्ग जो है नरक का विरोधी शब्द है, विरुद्धार्थी है। रौरव ये भी एक नरक का प्रकार है। पृथ्वी हमारा ग्रह,
तो इसमें हमें दो समानार्थी शब्द ढूंढने हैं, दो सही पर्याय शब्द ढूंढने हैं। तो नरक शब्द के दो पर्यायवाची कौन से मिले हमें? पर्याय क्रमांक 1 और पर्याय क्रमांक 3। तो ये पर्याय क्रमांक 3 और पर्याय क्रमांक 1 दोनों सही उत्तर है। यस। अगला प्रश्न है, चांद शब्द के समानार्थी शब्द का चुनाव कीजिए। बहुत ही आसान होगा ये सबके लिए मुझे लगता है। 4 विकल्प हैं हमारे सामने, चंद्र, मही, आसमान और गगन। चंद्र हम सब जान गए, चंद्रमा को, चांद को चंद्र कहते हैं। दूसरा शब्द है मही, मही कहा जाता है पृथ्वी को, यह पृथ्वी का समानार्थी शब्द है। आसमान, आकाश, गगन, आसमान, आकाश, नभ, ये सब एक समानार्थी शब्द हैं। तो चांद का समानार्थी शब्द कौन सा है? चंद्र, पर्याय क्रमांक 1। इसको हम भर देंगे। चेक करें, इसको तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, सही उत्तर है, हमको पता ही है। अगला हम देखते हैं, बेटी शब्द का समानार्थी निम्न पर्याय में से चुनिए। 4 पर्याय दिए हैं, पुत्र, नंदिनी, बालक और नर। बहुत आसान शब्द हैं। पुत्र का अर्थ हम जानते हैं, बालक जानते हैं, नर मतलब जानते हैं पुरुष, नंदिनी का अर्थ होता है बेटी। पर्याय क्रमांक 2 सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक 2 चेक करें, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई असंगत जोड़ी पहचानिए। नौकर दास, नौका अनुचर, पक्षी अंडज, पहाड़ नग। अब इसमें पहले हम इनको अर्थ देख लेते हैं। एक एक शब्दों की जोड़ी है, ये समानार्थी शब्दों की जोड़ियां हैं। जो असंगत जोड़ी है उसे हमें पहचानना है। नौकर दास, नौकर हम सब जानते हैं, दास भी हम समझते हैं, तो ये दोनों परस्पर समानार्थी शब्द हैं। नौका मतलब नाव और अनुचर आज्ञाकारी, पीछे पीछे चलने वाला। पक्षी एक नभचर प्राणी, हम सब जानते हैं पक्षी। अंडज अंडों से जन्म लेने वाले। पहाड़ पर्वत, और नग मतलब भी पर्वत होता है। तो हम इस तरह देखते हैं कि नौकर और दास, पक्षी और अंडज, पहाड़ और नग, ये परस्पर समानार्थी शब्द हैं। केवल ये जो शब्द है नौका और अनुचर, ये असंगत जोड़ी है, यानी ये परस्पर समानार्थी नहीं है, यानी पर्याय क्रमांक 2 चेक करते हैं। यस, ये सही उत्तर है। और हमारा ये अंतिम प्रश्न है, गरीब शब्द के समानार्थी शब्द का चुनाव करिए। हमारे सामने 4 विकल्प हैं, विपिन, दीन, अकिंचन, हीन। तो पहले हम सभी शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। विपिन का अर्थ होता है बाग बगीचा या जंगल। दीन मतलब गरीब। अकिंचन महत्वहीन, जिसका कोई महत्व न हो या महत्व बहुत कम हो। हीन तुच्छ प्राणी, महत्वहीन प्राणी। तो इसमें गरीब शब्द का समानार्थी कौन सा मिला हमको? दीन, यानी पर्याय क्रमांक 2। ये उत्तर हम देखते हैं सही है अथवा नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज समानार्थी शब्दों के से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। और आप लोग भी जितने समानार्थी शब्द आपको मिलते हैं उनका संकलन करिए और उनका अभ्यास करिए।